आज हमारा ये लेक्चर नंबर सेकंड है जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज अकाउंट्स। कल हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लेक्चर नंबर फर्स्ट को देख सकते हो जिसमें कि आप टैली का इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो। आज हम व्हाट इज अकाउंट्स देखेंगे, अकाउंट्स क्या होते हैं। आज ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। सबसे पहले अकाउंट्स क्या होते हैं। किसी भी बिजनेस में जितनी भी लेन देन होते हैं उन्हें सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग अकाउंट्स में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए खरीदारी, बिक्री जैसे कि परचेस, सेल्स, व्यक्ति या संस्था का नाम जैसे कि अमित, नेहा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, नगद और संपत्ति, कैश, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्नीचर, व्हीकल, असेट्स, खर्च और आय, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, सैलरी आदि। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एक अकाउंट्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट एग्जांपल है, राज ने 15,000 का लैपटॉप नगद खरीदा। तो इसमें दो खाते होंगे हमारे। फर्स्ट होगा लैपटॉप जो कि हमारा क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। दूसरा होगा हमारे पास कैश जो कि क्या है, असेट्स अकाउंट्स है। तो ये दो हमारे क्या हो गए, अकाउंट्स हो गए। फर्स्ट जो आइटम था हमारा, दूसरा जो नगद वगैरह दिया था। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं, राज ने 5500 का प्रिंटर सीमा से उधार खरीदा। जब कोई इंसान किसी पर्सन से माल उधार खरीदता है तो सामने वाले व्यक्ति का नाम आता है। इसमें भी दो खाते बनेंगे। सबसे पहले प्रिंटर बनेगा, उसके बाद जो हमारा दूसरा अकाउंट्स बनेगा वो होगा हमारा सीमा। दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा होगा, सीमा, जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है। इस तरीके से क्या होगा, हमारे दो अकाउंट्स बनेंगे इसके अंदर भी। इसके बाद हम अपना थर्ड एग्जांपल देखेंगे इसमें, जिसमें राज ने 30,000 की बाइक दीपक से खरीदी और 20,000 रुपए नगद दिए और बाकी के उधार रखे। इसमें कितने खाते बनेंगे, इसमें तीन खाते बनेंगे। सबसे पहला हमारा बाइक जो कि फिक्स्ड असेट्स है, उसके बाद कैश जो हमारा असेट्स है, उसके बाद दीपक सनडीड क्रेडिटर। अब दीपक का नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया है, 30,000 रुपए की बाइक खरीदी थी और उसको पैसे हमने कितने दिए, 20,000 रुपए दिए हैं। यानी कि 10,000 रुपए क्या है हमारे उस पे, नगद है। तो इसलिए क्या नगद नहीं, सॉरी, 10,000 रुपए उस पे अभी उधार रह गए, इसलिए हम क्या करेंगे, दीपक का नाम उठा के चलेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं आपके लिए छोटे छोटे स्टडी टिप्स शेयर करता रहता हूँ। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आप सभी के लिए नोट्स और अपडेट्स डालता रहता हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अकाउंट्स के प्रकार, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। बिजनेस में अकाउंट को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट जिसको हिंदी में व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम पर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल, अमित, नेहा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, एक्स वाई जेड एलटीडी। यानी कि ये क्या हो गया, हमारी कोई भी कंपनी का नाम हो गया, उस तरीके से है। इससे आगे देखेंगे हमारा सेकंड अकाउंट जो कि किस नाम से है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वास्तविक खाता। ये खाते किसी वस्तु या संपत्ति से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कैश हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रिंटर हो गया, बाइक हो गई, व्हीकल हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड या बिल्डिंग नेम हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे खाते होते हैं जो किसी वस्तु या संपत्ति से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं नामात्र का खाता। ये खाते किसी बिजनेस खर्चे और आय को दिखाते हैं। उदाहरण के लिए इसमें रेंट हो गया हमारा, कमीशन रिसिव्ड हो गई, सैलरी हो गई, डिस्काउंट अलाउड हो गया, इंटरेस्ट रिसिव्ड हो गया, परचेस एंड सेल्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। तो हमारे कितने अकाउंट्स होते हैं, हमारे बिजनेस के अंदर तीन अकाउंट्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, उसके बाद होता है हमारा रियल अकाउंट, उसके बाद होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता जिसमें क्या आएगा,
ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति या कंपनी की या संस्था के नाम पर बनाए जाते हैं। रियल अकाउंट में ये खाते किसी वस्तु या संपत्ति से जुड़े होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ये खाते बिजनेस के खर्च और आय को दिखाते हैं। उसके बाद हमारा है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का नियम। अकाउंट लेखन का नियम, इसमें सबसे पहला हमारा रूल्स होता है पर्सनल अकाउंट का, व्यक्तिगत खाता, जिसमें द रिसीवर पाने वाला क्या होता है हमारा डेबिट होता है, और द गिवर देने वाला क्या होता है क्रेडिट होता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो कुछ प्राप्त करती है वह रिसीव कहलाती है और उसे हम डेबिट किया जाता है, यानी कि डेबिट में रखते हैं। जो व्यक्ति संस्था कुछ देती है वह गिवर कहलाती है और उसे क्रेडिट किया जाता है, यानी कि जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट में रखा जाता है। उसी तरीके से हमारा रियल अकाउंट होता है वास्तविक खाता। व्हाट कम्स इन जो आता है डेबिट होता है। व्हाट गोज आउट जो जाता है वो हमारा क्रेडिट होता है। कम्स इन जो आता है डेबिट, व्हाट गोज आउट जो जाता है क्रेडिट। व्यवसाय में जो भी संपत्ति, वस्तु या संसाधन आते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है, और जो चीजें बाहर जाती है उन्हें क्रेडिट किया जाता है। यानी कि व्यवसाय में जो भी संपत्ति या वस्तु आती है उनको डेबिट में रखा जाता है और जो जाती है उसको क्रेडिट में रखा जाता है। नॉमिनल अकाउंट नाममात्र का आता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस खर्चा और नुकसान हमेशा हमारा क्या होता है डेबिट होता है। इनकम एंड गेन्स लाभ और हानि हमारे क्या होते हैं हमेशा क्रेडिट होते हैं। जितना भी खर्चा और हानि होते हैं उन्हें डेबिट में रखते हैं, यानी कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट में रखे जाएंगे। जितनी भी आय और लाभ होंगे उनको हमेशा क्रेडिट में रखा जाएगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं एंट्री बनाने के, तो उन रूल्सों को भी हम देख के चलेंगे और इन रूल्सों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। हम इस वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एंट्रीज के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम और डिटेल में सीखेंगे। साथ ही अगर आपको मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।